नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आरो यारो मेंस की तैयारी के लिए आखिर कितना समय चाहिए कि तैयारी पूरी कर ली जाए? पूरी तैयारी करने का मतलब ये होता है कि इतनी तैयारी हो जाए कि सिलेक्शन आपका हो जाए। प्रीलिम्स का एग्जाम जब से हुआ है अब तक बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ पढ़ भी डाला है। कुछ लोग पीसीएस प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं, कुछ लोग अभी यही सोच रहे हैं कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ज्यादातर लोगों का ये प्रश्न होता है कि क्या प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद इतना समय रहेगा कि तैयारी हो जाए आसानी से। तो इन मुद्दों पर बात करेंगे, इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इनके एक एक करके उत्तर खोजने का प्रयास इस एपिसोड में करेंगे। अच्छा, आरओ यारो मेंस की तैयारी कितने समय में होगी? सबसे पहला प्रश्न जो ये है, इस प्रश्न का जवाब कई चीजों को सोचकर उसके बाद निकाला जा सकता है। पहला यह है कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है। और दूसरा यहां पर यह है कि आपने पहले मेंस लिखा है या नहीं। बोले तो आरो यारो का मेंस, और इससे पता चलेगा आपका अनुभव। और तीसरी चीज बेहद व्यक्तिगत है कि आपकी पढ़ने और लिखने की क्षमताएं क्या हैं। इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन पाया जाता है और इन्हीं चीजों से हम डिसाइड कर सकते हैं कि वास्तव में तैयारी कितने समय में की जा सकती है। अगर आपने पाठ्यक्रम का एक बार ही सही पूरा कुछ ना कुछ पढ़कर कवर कर रखा है तो ये स्थिति तो अब आपकी नहीं है कि आप क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। ये चीज ढूंढने की, मटेरियल ढूंढने की, सोचने की ये तो नहीं है। और अगर आप पहले से मेंस लिख चुके हैं, खास करके आरओ का मेंस आपने लिखा है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ऐसा अनुभव उनके पास होगा, तो उनके लिए भी ये नई बात नहीं होगी। तो उनको पता है कि उनकी कमियां क्या थी, वो जान जाएंगे कि कहाँ कहाँ पर उनको सुधार करना है, कहाँ कहाँ पर वो पिछली बार में कम मार्क्स पाए थे, उन पोर्शंस को वो सही कर लेंगे। और तीसरा प्रश्न बहुत व्यक्तिगत है कि आपकी क्षमताएं क्या हैं। कई लोग होते हैं उनको लिखना आता है तो एक ही बार में उनको कुछ बता दो तो वो लिख कर दिखा देते हैं, और बहुत सारे लोग हैं उनको लिखना नहीं आता है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे, चीज़ों को समझ जाएंगे, जब लिखने चलते हैं तो पेन नहीं चलती है। अब इन परिस्थितियों को देखा जाए तो सबके लिए अलग अलग समय है। जिसने पहले से मेंस लिख रखा है उसको अगर सही मायने में, भाई अगर आपको मैं ये बताऊं कि इसमें पढ़ना क्या है तो थोड़ा सा एक चीज इसको देखनी पड़ेगी आपको, ये क्लियर करना पड़ेगा आपको कि जीएस अब नहीं पढ़ना है और हिंदी ऑब्जेक्टिव, सामान्य हिंदी ये आपको नहीं पढ़नी है ऑब्जेक्टिव। तो 180 नंबर आपको कहीं ना कहीं प्रीलिम से लाभ मिलने वाला है। पढ़ना क्या है? ये निबंध पढ़ना है जो पिंक कलर से मैं कर रहा हूँ। आलेखन आपको पढ़ना है। तो 100 और 120, ये 220 नंबर का अध्ययन आपको नया करना है। तो इस 220 नंबर के अध्ययन को आप कैसे करें, कंटेंट कहां से लाएं, कैसे क्या करें। तो अगर पहले आपने कुछ पढ़ रखा है तो आपके लिए जीएस निकाल दिया जाए, हिंदी ऑब्जेक्टिव निकाल दिया जाए, तो केवल आपके पास आलेखन और आलेखन के साथ निबंध, हिंदी निबंध है, ऐसे नहीं है।
ये 220 नंबर की पढ़ाई, इसको सही करने के लिए अगर देखा जाए तो 2 महीने कम से कम होने चाहिए। 2 महीने से कम तो समय नहीं होना चाहिए। पढ़ना भी है, लिखना भी है। और कई लोग ये मानते हैं कि पढ़ लिया तो हो गया। उनकी सोच बड़ी गलत है। किसी भी मुख्य परीक्षा में आप सफलता तभी पाते हैं जब आप जो पढ़ लिए उसको लिखना आपको आ जाता है। अगर आप केवल पढ़ के चले गए और आपने सोचा है कि वही लिख लेंगे, तो ये गलत रणनीति है। ये स्ट्रेटजी ही बिल्कुल गलत है। इस रणनीति से आप अपने को धोखा दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब क्या किया जाए, कैसे? तो सबसे पहले तो ये चीज आप समय में बांध ही नहीं सकते। ये डिपेंड करेगा कि आप किस स्थिति में हैं। पहले ये देखिए, अगर आपने पढ़ रखा है, अगर आपको पुराने मेंस का अनुभव है, तब भी कम से कम 2 मंथ्स आपको चाहिए। क्योंकि अगर पुराने मेंस का अनुभव है, पहले सफलता नहीं मिली थी, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? अभी आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। अभी आपको अपने कंटेंट में अपग्रेडेशन करना पड़ेगा, इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। अभी आपको पहले जो कमियां रह गई हैं या जो आपसे पढ़ने से अभी छूटा हुआ है, उनको अभी काफी कुछ आप कह सकते हैं मांझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो कम से कम इनके लिए तो 2 महीने चाहिए, कम से कम। और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, उनके लिए तो मैं कह रहा हूं कि 3-4 महीने का समय भी कम है। जिनको लिखने की कला पता है, उनके लिए भी सिलेबस को कवर करके अपने शब्दों में लिखना, इंपॉर्टेंट चीजों को तैयार करना, पूरे सिलेबस को समराइज करके रिवाइज करना। एग्जाम क्या है? जो आपने पढ़ा उसको एग्जामिनेशन हॉल तक आप ले जा पा रहे हैं या नहीं ले जा पा रहे हैं, इसको जांचना, यही जांचता है। सबको पता चल जाता है कि इसी सिलेबस में से आएगा, लेकिन किसी का स्कोर बहुत अच्छा हो जाता है, किसी का स्कोर नहीं अच्छा हो पाता है प्रीलिम्स में, किसी का स्कोर मेंस में इतना अच्छा हो जाता है कि वो टॉप कर जाते हैं, कोई कट ऑफ नहीं पार कर पाता है। तो इन सारी चीजों को आप देखेंगे तो ये सबके लिए अलग अलग है। लेकिन ये बात जितनी इंपॉर्टेंट है, उतनी ही ये गौड़ भी हो जाती है। क्योंकि अगर सीखना आता, सब कुछ उसको पता ही है, करना पता है, लिखना पता है, कम समय में सीखना आता है उसको, कि बहुत कम समय में वो कोई बात सीख जाता है, सीख जाती है, लेकिन वो प्रयास ही नहीं कर रहा है। स्टूडेंट कह रहा है कि नहीं, हम डायरेक्ट पढ़ के वहीं लिख लेंगे, तो उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं समस्या बन जाती है। लेकिन कम से कम 2 महीने तो सबको चाहिए, जो पढ़ चुके हैं, जो एग्जाम दे चुके हैं उनको। अब इन 2 महीनों में करना क्या है? इन 2 महीनों में चीजों को मांझना है। इन 2 महीनों में इस पूरे सिलेबस को खत्म करना है। इन 2 महीनों में इसकी एक स्तरीय सामग्री आपको पढ़नी है। आपको इसमें एक पाठ्यक्रम पूरा अच्छे से कवर करना है। आपको उत्तर लेखन करना है, आंसर राइटिंग करनी है, फीडबैक, आपकी कॉपी को चेक किया जाए, उसमें चीज़ें जो भी हैं, समस्याएं जो हैं, उनको दूर किया जाए। कहीं आप किसी के गाइडेंस में रहिए, हमारे रहिए या किसी के रहिए, हमारे संस्थान से जुड़िए या किसी के संस्थान से जुड़िए, हमारे साथ डिस्कशन करिए या किसी के साथ करिए, लेकिन क्वालिटी को इम्प्रूव करिए। प्रॉब्लम जो है आपकी वो सॉल्व होनी चाहिए। हमारे बैचेज में हमने देखा है कि कई बार मेंस दिए लोग इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। जब लेटर लिखते हैं तो अलाइनमेंट ही सही नहीं रहता, और सिलेक्शन ज्यादा नंबर से नहीं रुका है, 5 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, कट ऑफ के पास रहे। निबंध लिखते हैं तो उनको पता नहीं चलता है कि शुरू से अंत तक क्या, अलग जॉब भी कर रहे हैं लेकिन आरओ बनना है तो नहीं हो पाता। तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। आप अपने आप करें, किसी के साथ करें, हमारे साथ करें, जैसे भी। जीएस हिंदी को भी छोड़ना नहीं है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और आलेखन और निबंध में ये तो ऐसा पोर्शन है जहां पर आप जितना लिखेंगे, जितना अपने को मांझेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, डेली होमवर्क आप करेंगे, डेली आपके आंसर की चेकिंग करने के बाद में आपको फीडबैक दिया जाएगा, आप कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, आपके पास एक बहाना है, तो ये अच्छा होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये काम आज से शुरू करिए आप, जैसे भी आप कर पाए। और ये
कितने समय में तैयारी की जा सकती है, मैंने आपको बताया ना, आपको 70% का टारगेट लेके चलना है, 280 नंबर लाना है। आप पिछली बार नहीं ला पाए हैं तो लाना है, आप नए हैं, फ्रेशर हैं तो लेके आना है। तो कैसे आप ला रहे हैं, ये आपके स्ट्रेटेजी पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। पेपर आपका नवंबर में होता है, दिसंबर में होता है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अभी तैयारी शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू अभी की नहीं है, और नवंबर में अगर मान लो एग्जाम हुआ तो फिर हड़बड़ी मचती है, बहुत तेजी से हड़बड़ाहट होती है। लगता है कि अब कंप्यूटर पढ़ें, लगता है कि अब पारिभाषिक शब्दावलियाँ तैयार करें, वो कैप, कोई कहता है कि हमारा मुहावरा नहीं तैयार है तो कहता है लेटर हमारा गड़बड़ हो जा रहा है, कोई कह रहा है टेबुलर फॉर्म तो बड़ा आसान है लेकिन मार्क्स नहीं मिलते हैं, 0 मार्क्स मिल जाते हैं, तब क्या करेंगे। गद्यांश में कैसे सारांश लिखे, कैसे शीर्षक लिखे, कैसे रेखांकित अंशों की व्याख्या करें। तो समय सबके लिए अलग अलग, क्या अनुभव है, कैसे क्या है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आज से शुरू कर देना। वो आप कैसे शुरू करते हैं, हमारे साथ भी कर सकते हैं। हमने ये स्लाइड इसलिए खोली कि हमारे पास भी इसका मटेरियल है, हमारे पास भी इसका बैच है, हमारे पास भी इवनिंग मॉर्निंग बैच एक चल रहा है, इवनिंग में हम शुरू करने जा रहे हैं नए सिरे से। तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, हमारे साथ भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में आप काम कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो इन चीजों का देखिए सबसे बड़ा महत्व ये है कि आप बन जाते हैं जब आप किसी से जुड़ते हैं, एक ग्रुप से जुड़ते हैं, एक संस्थान से जुड़ते हैं, किसी टीचर के सानिध्य में आप रहते हैं। बाकी पढ़ना आपको है, कैसे पढ़ना है ये हम बताएंगे। तो जैसे अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे हौसला 2.0 बैच से मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए अभी आपके पास समय भी है, ऑफर भी है, सब कुछ है, आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।